अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट्स। सबसे पहले कि इसका ये जो टॉपिक का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी यानी कि उसकी मिक्सिंग के ऊपर सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कि आपको एक मैं ब्रीफ एग्जांपल देती हूँ, इस टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ग्लास में हम एक पैन के अंदर पानी लेते हैं, एक गिलास, उसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं और हम उसको हीट देते हैं, और वो हम जैसे ही उसका टेम्परेचर पानी का 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही शुगर का जो है टेम्परेचर, मिक्सिंग टेम्परेचर उसके रीच होगा, तो वो साथ ही वो भी सोल्यूशन वो भी मिक्स हो जाएगा। सो इस तरह टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करी जाएंगे, हम चीनी और डालेंगे तो चीनी मिक्स हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं कि वो कैसे कैसे उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, और वो टेम्परेचर की वजह से सॉल्युबिलिटी पे उस सोल्यूट्स का क्या क्या कुछ इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट कर्व भी बताई गई है, सॉल्युबिलिटी कर्व भी बताई गई है। हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं, वहाँ से मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ इस टॉपिक का। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट्स। सबसे पहले हमें सॉल्युबिलिटी का क्या पता होना चाहिए कि होती क्या है सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट ऑफर एट अ टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो सोल्यूट के पार्टिकल जो कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं और एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक ऐसे है टर्म है जहाँ पे अमाउंट एक होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, जिसमें सोल्यूट की जो अमाउंट है वो ग्राम्स के अंदर डिसॉल्व होती है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर एक खास टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे कैसे होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, हम पढ़ते हैं सॉलिड हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। सॉलिड जिनके टेम्परेचर के साथ साथ उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। हीटिंग इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस ये बात है कि जब हम एक चीज़ को हीट करते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स या वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब हम उसको हीट देते हैं तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि उनकी मोशन तेज़ हो जाती है, और इंक्रीजिंग सोल्यूट कैपेसिटी, और उसके अंदर सोल्यूट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सोल्यूट कैपेसिटी इन द सेंस यानी कि जैसे जैसे वो मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो जाएगी, उनकी इंटरेक्शन लिक्विड की और जो सोल्यूट है उनकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे और उन दोनों का आपस में मिक्सिंग या बॉन्डिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। मिक्सिंग यही होता है कि एक सोल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग कर लेनी है, उस पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेनी है, तभी एक सोल्यूट बिल्कुल सॉल्युबल हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर। एग्जाम्पल पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट आ जाती है इसके अंदर। उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है? प्योरीफिकेशन, यूज़ टू प्योरीफाई सॉलिड्स। इससे एग्जांपल है कि हम सॉलिड्स को प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हीटिंग फॉर्म्स, हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को। और कूलिंग यील्ड प्योर सॉलिड्स एज ब्यूटीफुल शेप क्रिस्टल्स। हम कहते हैं कि जब कूलिंग करते हैं हम किसी भी सॉलिड्स को, तो वो एक प्रॉपर खूबसूरत शक्ल में आ जाता है, उसकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं। सॉलिड हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर, तो कहते हैं कि वो सॉलिड जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज विद द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है यानी कि उनकी मिक्सिंग की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। वो कौन कौन से सॉलिड हैं? हीटिंग इन रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्टेन आयनिक कंपाउंड्स, वो आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से। उनकी एग्जांपल है लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉलिड्स अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वो सॉलिड्स जिनकी टेम्परेचर के जिनको कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी कि अगर हम टेम्परेचर कम भी कर दें, टेम्परेचर ज़्यादा भी कर दें, उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा उनकी सॉल्युबिलिटी पे। एग्जांपल्स उनकी कौन कौन सी हैं? सोडियम क्लोराइड, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक अगर पानी में मिक्स कर दो या उस पानी को हीट कर दो, तो जो उसकी सोडियम क्लोराइड की पानी में मिक्स होने की कैपेसिटी है वो एक ही रहेगी, यानी कि अगर हम उसको हीट भी दे रहे हैं हम उसको हीट नहीं कर रहे, उसको बगैर हीटिंग के उसको मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी वही होगी। उसके बाद गैसेस इन लिक्विड, गैसेस के अंदर, पानी के अंदर जो लिक्विड के अंदर गैसेस पाई जाती हैं उनके बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो कहते हैं कि जो गैसेस के सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी है पानी के अंदर मिक्स होने की, वो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वो कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर। कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है
वो लो टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर सॉल्युबल है, यानी कि वो लो टेम्परेचर इन द सेंस यानी कि वो कम टेम्परेचर के ऊपर पानी के अंदर सॉल्युबल है कार्बन डाइऑक्साइड। एप्लीकेशन कहाँ पे? सोडा वाटर बोटल आर स्टोर इन रेफ्रिजरेटर टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन वाटर। सोडा वाटर बोतल यानी कि सोडा की बोटल्स पानी के हम लेते हैं, उसको हम रेफ्रिजरेटर यानी कि हम फ्रिज वगैरह में रखते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमने पढ़ा है कि वो मोर सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर लो टेम्परेचर के ऊपर। रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है वो कम ही होता है, ठंडक के लिए हम जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा कम ही होता है। तो इसलिए हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्युबल करने की वजह से हम उसको जो सोडा बोटल्स या ऐसे कोई भी जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको हम फ्रिज में रखते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो उसकी गैस है वो उसके अंदर सॉल्युबल रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कर्व बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन टेम्परेचर जैसे जैसे सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, यानी कि वो उसमें और मिक्स किया जा सकता है चीज़ों को। 50 डिग्री सेल्सियस अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, यानी कि उसमें सोल्यूशन अभी और सॉल्यूट मिक्स किया जा सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं उसमें सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, यानी कि वो इन बिटवीन दोज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हो जाता है। उसके बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन ये होता है कि जब हम एक ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज़ करे जा रहे हैं, हम उसके अलावा हम उसकी सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जबकि टेम्परेचर सैचुरेटेड जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड कंडीशन में चला जाता है, यानी कि उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कोई इफेक्ट नहीं होता उसमें। अब जो अगर हम उसमें सॉल्युबिलिटी और चीज़ें सॉल्युबल कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए जो अब उसके अंदर अदर सॉल्यूट मिक्स करेंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे बेस के ऊपर। ये इसी कर्व को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हीटिंग इफेक्ट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन सबसे पहले जब हम हीट करते हैं वो अनसैचुरेटेड होता है, यानी कि उसमें और कैपेसिटी होती है, वो मिक्स हो ही जाएगा। लेकिन जब हम उसके अंदर और सोल्यूट और देते हैं और उसको हीट देते हैं तो हमारे पास वो सुपर सैचुरेटेड आ जाता है कर्व के ऊपर। उसके बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन जैसे जैसे हम उसको और हीट देते हैं और उसके अंदर और सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का सोल्यूट के ऐड करने पे, क्योंकि वो एक अपनी सैचुरेटेड कंडीशन में जा चुका है। और सैचुरेटेड कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है आपस में फ्लूइड और सॉल्वेंट की वो फुलफिल हो चुकी है पहले। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एज टेम्परेचर राइजेस फॉर KNO3 AgNO3 एंड KCl। वो कह रहे हैं कि इन जो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक एंड टुडे वी हैव completed our first chapter of chemistry, class 9. I hope you guys understand all the concepts. If you have any kind of questions and queries, so please comment below. And मैं ये जो नोट्स हैं ये भी अवेलेबल कर दूँगी अपनी वीडियोस के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ये नोट्स ले भी सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके अलावा हम मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी अपने इनकी जो इस फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर। सो प्लीज़ if you have any kind of question, let me know about that, and do subscribe and must like my videos. Thank you.